नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और दोनों वैक्सीन निर्धारित समय पर जरूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई श्रद्धांजलि। गीदम जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुआ ध्वस्त। स्वास्थ्य संयोजकों की हड़ताल। बस्तर जिले में 250 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन भी बस्तर सांसद दीपक बैज ने हवाई सेवा विस्तार की रखी मांग। प्रश्नकाल के दौरान लखेश्वर बघेल ने उठाया चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य संयोजकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में विगत 21 मार्च से हड़ताल में जाने से बस्तर जिले के सैकड़ों उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधा के लिए 25 से 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। लोहनीगुड़ा ब्लॉक के धुर नक्सली क्षेत्र के सुरगुड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र जगदलपुर विकास खंड के पहुंच विहीन ग्राम नेतानार के ग्रामवासी उचित इलाज के लिए भटक रहे हैं। जहां दिन में लोग जाने से कतराते हैं, वहां के ग्रामवासियों के लिए दवा और इलाज उपलब्ध नहीं है। गर्भवती माता और बच्चों टीकाकरण और शिशु विटामिन सिरप, आयरन सिरप जैसे दवाइयों से वंचित हैं। ग्रामीण जनों का बुरा हाल है। ग्राम के मुखिया से जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ पता नहीं, शासन की लापरवाही की सजा गांव में रहने वाले भोले आदिवासी जनता को भुगतना पड़ रहा है। संपूर्ण बस्तर जिले में 250 उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बंद है। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी बस्तर सांसद दीपक बैज ने बस्तर वासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फिर एक बार बस्तर में हवाई सेवा विस्तार का मुद्दा उठाया। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के अनुदान मांग की चर्चा में श्री बैज ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्र से अन्य पड़ोसी राज्यों और बड़े शहरों को जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे बस्तर को इन शहरों से कनेक्टिविटी मिल सके। उन्होंने सदन में अपनी मांग रखते हुए कहा। धन्यवाद दीपक भाई जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। कि संक्षिप्त मैं कोशिश करूँ 1 मिनट में अपनी बात रखूँ। नागर विमानन मंत्रालय में आपने बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरा लोकसभा बस्तर रायपुर से जगदलपुर करीबन 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है माननीय सभापति महोदय, और एकमात्र सड़क मार्ग है वहाँ पे, और रेल के अभी मार्ग बन रहे हैं माननीय सभापति। लगभग 15 वर्ष अधिक हो गए, नहीं बन पाया, पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी पिछले 1 वर्ष से जगदलपुर एयरपोर्ट में माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट चालू हुआ है, और उसमें 72 सीटर एयर एयरलाइंस चालू हुआ है माननीय सभापति महोदय। लेकिन तकलीफ ये है कि वहाँ पे 2 दिन पहले से टिकट बुक हो जाता है, वहाँ टिकट भी नहीं मिल पा रही है। मतलब इतने ज़्यादा भीड़ चल रही है माननीय सभापति महोदय। तो इसलिए कि बस्तर में लगातार विकास की संभावनाएं है माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बस्तर आंध्रा, उड़ीसा, उसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है व्यापारिक दृष्टि और एजुकेशन और हेल्थ की दृष्टि से। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कुछ एयर कनेक्टिविटी वहाँ बढ़ना चाहिए, जैसे कोलकाता झारसुगुड़ा टू जगदलपुर, बेंगलुरु वाइजैक टू जगदलपुर, भुवनेश्वर जगदलपुर टू वाइजैक, और नागपुर जगदलपुर टू वाइजैक। ये अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा निश्चित रूप से सभापति महोदय बहुत फायदा होगा। और अंत में माननीय सभापति महोदय, जगदलपुर बहुत पुराना एयरपोर्ट है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि नया एयरपोर्ट अगर बना देंगे, हमारे पास जगह भी है, सब चीज़ है, तो आपके बिना संभव नहीं है। एक बहुत अच्छा बस्तर के लिए होगा। और अंत में माननीय सभापति महोदय, नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है हमारे सभापति महोदय। देखते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कब इंजर्ड हो गया, बहुत सारी स्थिति है। अगर नाइट लैंडिंग सुविधा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बस्तर के लिए बहुत अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े मोरटपाल में कैरियर काउंसलिंग की कक्षा प्रारंभ की गई। प्राचार्य प्रेम बहादुर सिंह ठाकुर ने कैरियर काउंसलिंग की महत्ता बताते हुए अनेक उदाहरण दिए। विनय कुमार शिंदे ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों को बताया कि पढ़ाई के बाद रोजगार के लिए कौन सा मार्ग चुनना है। काउंसलिंग के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई और शासन प्रशासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में भी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान नूप कुमार कुर्रे, अमित चित्रवंशी, सूर्यकांत पानीग्राही और संजय पटेल उपस्थित थे।
आयोजन के अंत में दमयंती देवंगन ने सभी का आभार व्यक्त किया। संस्था के प्राचार्य प्रेम बहादुर सिंह ने कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के विषय में बताया गया, जो उन्हें भविष्य में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। हमने कैरियर काउंसलिंग बड़े मोरटपाल स्कूल में बच्चों को कैरियर काउंसलिंग का क्लास रखा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे उपस्थित थे, जिसमें हमने विभिन्न आयामों को बताया कि कैसे कक्षा 9वीं का एक छात्र 10वीं पहुंचने के पश्चात आगे भविष्य में और 10वीं में कक्षा 11वीं पढ़ने के अलावा और कौन कौन सा वो कोर्स कर सकते हैं और स्वरोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से कक्षा 12वीं के बच्चों को भी बताया गया कि 12वीं के बाद वो कौन कौन सी कोर्स वो कर सकते हैं और स्वरोजगार संपन्न कर सकते हैं। 10वीं की छात्रा ने इस काउंसलिंग के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। हम कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स हैं। आज हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग के बारे में बताया गया है कि हम क्लास 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, अपने करियर को आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने नगरपालिक निगम के सभी करदाताओं से अपील की है कि नगरपालिक निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 के समस्त प्रकार के कर का भुगतान शीघ्र करें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों का बकाया कर 25 मार्च तक जमा करें। आयुक्त ने कहा कि निगम के समेकित संपत्ति कर, जलकर का भुगतान सही समय पर नहीं करने की स्थिति में निगम के द्वारा संपत्ति, कुर्क, नल कनेक्शन की कटौती और अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को अपने वार्डों में कर की वसूली 100% करने निर्देश दिया गया। सहायक राजस्व निरीक्षक वार्डों में घर घर जाकर कर वसूली करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही वर्षों से कर नहीं पटाने वालों की सूची तैयार की गई है, जिसकी वसूली के लिए राजस्व निरीक्षक की टीम भी बनाई गई है, जो लगातार संबंधित लोगों के पास जाकर वसूली कर रहे हैं। राजस्व वसूली और जलकर वसूली के लिए लगातार संबंधित के साथ समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही निगम की दुकानों का किराया वसूली के लिए निर्देश दिए गए हैं। असुविधा से बचने के लिए अपने वार्डों के राजस्व मुहर्रिक के पास निगम कार्यालय में सभी प्रकार का टैक्स तत्काल जमा करने अपील नगर निगम आयुक्त ने की है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला उठाते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सकीय उपकरण और टेक्नीशियन आदि की आवश्यकता है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति देखें तो सीनियर रेसिडेंशियल डॉक्टर नहीं है। शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी विभाग और अन्य विभागों में चिकित्सकों की कमी से हो रही कठिनाइयों को चिकित्सा महाविद्यालय ही नहीं बल्कि जनता भी झेल रही है। उन्होंने कहा कि मेकॉज में इस समय 115 आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्थान पर मात्र 55 से 60 डॉक्टर्स ही हैं। जो डॉक्टर्स थे उन्हें पदोन्नति के बाद मेकॉज में आवश्यकता होने के बावजूद अन्यत्र पदस्थापित कर दिया गया है। जहां तक चिकित्सकीय जांच के उपकरण की बात करें, जांच की मशीनें तो हैं लेकिन वे खराब हैं अथवा उपलब्ध मशीनों के लिए पर्याप्त टेक्नीशियन नहीं है। गरीब आम जनता को मजबूरीवश निजी जांच प्रयोगशालाओं की शरण लेनी पड़ रही है। विभाग के द्वारा बस्तर को इस प्रकार से नजरअंदाज किए जाने से स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम जनता में आक्रोश है। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा विशेषज्ञ और चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में सीनियर रेसिडेंट चिकित्सक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 सीनियर रेसिडेंट चिकित्सक कार्यरत हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि स्त्री रोग विभाग में 4 और सर्जरी विभाग में 12 चिकित्सक कार्यरत हैं। अन्य विभाग में 14, अस्थि रोग विभाग में 5, नेत्र रोग विभाग में 2 और नाक कान गला विभाग में 5, निश्चेतना विभाग में 8 और पैथोलॉजी विभाग में 13 चिकित्सक उपलब्ध हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा।
चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने पर भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों ने मनाई खुशी। गीदम जनपद पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जनपद प्रतिनिधियों की जीत हुई। कोरम पूरा न होने पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हुआ। गीदम जनपद पंचायत में कुल 13 सदस्य हैं। कोरम के लिए 9.5 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी, किंतु पर्याप्त सदस्य उपस्थित नहीं हुए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि जिस तरीके से बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक जो जनता के द्वारा चुने गए और जनपद सदस्यों के माध्यम से चयनित हमारे जनपद पंचायत गीदम के अध्यक्ष के खिलाफ में बड़ी योजना बनाकर षड्यंत्र पूर्वक और एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि आज कोरम के अभाव में ध्वस्त हुआ है। सत्य की विजय हुई है। जब ये बातचीत से पता चला कि इस बीच ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों, पता चला कि कई सदस्य जो कि ये चाहते थे कि निगम के कार्यों, हमारे जनपद पंचायत के कार्यों को लेकर और जिस तरह से बंदर बाट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको अध्यक्ष जी ने नकारा है और इसलिए उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव जनपद में लाया था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं सभी 5 सदस्यों को, हमारे जिन्होंने और डटकर इस अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला किया। दंतेवाड़ा के हमारे जिला के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को, साथ ही में हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और प्रभारी जी भी हमारे साथ आज इस डटकर इन्होंने सारी एक रणनीति बनाकर, योजना बनाकर सभी को एकजुट रखा है और सभी बधाई के पात्र हैं और सत्य की विजय हुई है। जनपद अध्यक्ष से अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, आप किसको श्रेय देंगे, क्या है पार्टी संगठन? मैं सुश्री अंतिवेक, मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ और जो मेरे 5 जो भाई है उनको भी मैं सबको बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो मेरे आज भैया लोग आए हैं, मैं उनको सबको अभिवादन करती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ। आगे चलकर मैं संगठन को साथ में लेकर चलूंगी। स्थानीय भाजपा नेता ने अपने आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर जनपद सदस्यों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सदस्य 500 के 5 एकजुटता के साथ रहे। आज चुनाव हुआ अविश्वास का, आज चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया, ध्वस्त कर दिया और हमने देखा इस समय
जनपद सदस्यों को जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जबरदस्ती हमारे समर्थकों को उठाकर विधायक के बंगले में कैद करके रखना और इतने सदस्यों को अपार देना कि हम 5-5 लाख रुपया प्रत्येक सदस्य को देंगे और उस बंगले में सदस्यों के सामने इंजीनियर को बुला के 40-40 लाख का डीएमएफ का पैसा का जो है एस्टीमेट बनाकर इस प्रकार के जो है प्रलोभन और लालच दिलाकर और इतनी धमकी देकर अगर तुम लोग ये साथ नहीं दोगे तो जेल जाओगे, इस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाया गया है और उसके बावजूद भी उन लोग जो है सफलता उनको नहीं मिला है, वो नाकाम रहे हैं और उन लोग हमारे लोगों को सत्य की विजय हुई है। हर कोई को मालूम है कि हमेशा सत्य की विजय होती है। हम हमेशा सत्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो हमेशा ये जो रास्ता दिखा है उस रास्ते पे चलते हैं। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। इन भारत के सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 मार्च की शाम प्रलेस द्वारा स्थानीय जय स्तंभ चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और शहीद भगत सिंह के विचारों पर चर्चा हुई। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। इन तीनों शहीदों को प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को याद किया गया। इस दौरान प्रगतिशील लेखक संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश दास ने कहा कि शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में जो क्रांतिकारी योगदान था वह विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भगत सिंह और उनके साथियों का क्रांतिकारी चिंतन सुदूर अतीत की बात नहीं है, यह राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के उस निकट अतीत की विरासत है जिसके गर्भ से बाहर आकर आज के भारत का विकास हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया था। इन महान शहीदों का स्मरण करने और शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों की विरासत पर चर्चा स्वरूप प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर के द्वारा यह कार्यक्रम 23 मार्च को स्थानीय गोल बाजार के जय स्तंभ स्थल पर संध्या 6 बजे से आयोजित की गई थी। शहीद भगत सिंह के विचारों पर आधारित एक पर्चे का वितरण भी किया गया और मोमबत्ती प्रज्वलित कर सभी शहीदों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। 30 मार्च का दिन है और जैसा कि आप जानते हैं आज से 91 वर्षों पूर्व लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता ने फांसी पर लटका दिया था। हम प्रगतिशील लेखक संघ और जननाट्य संघ जगदलपुर की ओर से लगातार उन्हें याद करते हैं। बीच में कोरोना के संकट के दौरान हमें कुछ व्यवधान हुआ, फिर लगातार इस वर्ष हमने यह आरंभ किया है और आज यहाँ गोल बाजार जगदलपुर में जय स्तंभ स्थल पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इतने वर्षों बाद भी भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। आज़ादी के बाद इतने वर्ष बाद भी हमारा समाज एक न्यायमूलक और समतामूलक समाज नहीं बन पाया है। गरीबी और अमीरों के बीच की बहुत भयंकर खाई बढ़ती हुई खाई है और ऐसे समय में भगत सिंह के विचार जब वो कहते हैं कि वो मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त करने और अमीर देशों द्वारा गरीब देशों का भी शोषण समाप्त करने की जो व्यवस्था है उस पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। वे एक महान क्रांतिकारी थे और महान विचारक थे। केवल 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने विश्व के जितनी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका अध्ययन, उनका व्यवस्थित अध्ययन किया था। लेनिन को वे बहुत शिद्दत से चाहते थे। रूसी क्रांति का उन्होंने गहन अध्ययन किया था और न केवल रूसी क्रांति बल्कि फ्रांस और आयरलैंड की जो क्रांति है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया था। हमें लगता है हमें मतलब प्रगतिशील लेखक संघ और इस जैसे हमारे जो दूसरे संगठन हैं उनको ये लगता है कि हमारे समाज में पिछले कुछ वर्षों में जो जाति, धर्म, लिंग
आदि को लेकर भेदभाव बढ़ा है उसे समाप्त करने के लिए भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी न्यायमूलक और समतामूलक बनाई जा सकती है और युवकों का दायित्व इस मामले में बहुत अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई श्रद्धांजलि। गीदम जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुआ ध्वस्त। स्वास्थ्य संयोजकों की हड़ताल। बस्तर जिले में 250 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन भी बस्तर सांसद दीपक वैज ने हवाई सेवा विस्तार की रखी मांग। प्रश्नकाल के दौरान लखेश्वर बघेल ने उठाया चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।